कि इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान, जी हां, खास मेहमान जिनके पति ने देश के लिए अदम्य साहस दिखाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, हंदवाड़ा में आतंकी अभियान को खात्मा करने के अभियान पर थे और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय सारा देश आशुतोष शर्मा के बलिदान को याद रखेगा और पाकिस्तान से बदला लेगा। थैंक यू मिस्टर अवस्थी। पल्लवी जी, इस समय हम आपसे यही कह सकते हैं कि आशुतोष एक टाइगर थे। जी हां, जिस कमांड को वो हेड कर रहे थे वो जंगलों में थी और जंगलों का शेर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। पल्लवी जी, आपको आवाज आ रही है? Yeah, I can hear. जी पल्लवी जी, इस दुख में सारा देश आपके साथ है। हमारे जितने जवान शहीद हुए हैं उनके साथ देश एकजुटता के साथ खड़ा है। हम ये चाहेंगे कि इस वक्त आप आशुतोष शर्मा से आपकी कब आखिरी बात हुई थी? आपने कर्नल आशुतोष से क्या बात हुई थी? क्या उन्होंने आपको बताया था कि वो एक बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं? मिस्टर अवस्थी, मेरी आशु से बात हुई थी 1 मई को एंड उस दिन 21 RR का 26 रेजिंग डे था, तो मैंने उसकी बधाई देने के लिए उनको फ़ोन किया था और तब हमारी बात हुई थी। तब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया था, जस्ट थोड़ी सी नॉर्मल बात हुई एंड बिज़ी थे तो बोला मैं बाद में फ़ोन करूँगा। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं उनके मैसेज के थ्रू हुई कि वो कहीं बाहर हैं। फिर उसके बाद एक आधी बार और थोड़ी बहुत चैट हुई, बट मुझे नहीं पता था कि वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। पल्लवी जी, हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी एक कर्नल आशुतोष के नाम पर जो कहा जाता है वो ये कि वो एक ऐसे टाइगर थे, किसी भी ऑपरेशन को सामने से लीड करते थे। खुद नेतृत्व की जो एक परिभाषा उन्होंने तय की थी वो ये कि सामने से जाकर अपनी कमांड को लीड किया करते थे। तो आप उनके कोई ऐसी याद आपको है तो हम चाहेंगे कि इस समय देश आपको देख रहा है, सुन रहा है और देश के युवाओं में प्रेरणा जागृत हो। हाँ जी, बिल्कुल मिस्टर अवस्थी, उनका हर एक ऑपरेशन उसमें हमेशा वो उन्होंने आगे से लीड किया है, अपने जवानों को पीछे रखते हुए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। He had led his men from front. हमेशा एक जज्बा रहता था कि मेरे जवान की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में तो कहते थे 1200 लोग हैं मेरे बारे में सोचने के लिए, मुझे अपने बारे में खुद सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पल्लवी जी, एक जानकारी ये भी आ रही है कि उन्होंने जो फोन किया था वो फोन किसी और ने उठा लिया था, ऐसी कोई बात सामने आई है? मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है मिस्टर अवस्थी। मुझे बस इतना पता है कि मैंने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज किया था, जो डिलीवर हुआ वो पढ़ा नहीं था उन्होंने, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पल्लवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर वो मैसेज पर्सनल ना हो तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका आखिरी वो टेक्स्ट मैसेज क्या था जो आपने शहीद कर्नल आशुतोष को किया था? वो आखिरी मैसेज लास्ट के 2 थे। मैंने पूछा था लंच कर लिया है, एंड सेकंड मैसेज, लास्ट मैसेज वाज न्यूज़ में आ रहा है हंडवाड़ा ऑपरेशन ऑन एंड क्वेश्चन मार्क। पल्लवी जी, जहां तक बात की जाए, कर्नल आशुतोष जब आप लोगों से मिला करते थे आखिरी,
कब वो जयपुर आए थे, आप लोगों से कब मुलाकात हुई थी और लौटकर आने का उन्होंने आपको क्या वायदा किया था? लास्ट बार वो जयपुर आए थे जब वो अपने परिवार सब लोगों सबसे मिले थे। दैट वाज छोटी होली वाले दिन आए थे 2019, 10 दिन की छुट्टी। और बस जब मैं पूछती थी कि छुट्टी आए हुए 16 महीने हो गए, 17 महीने हो गए, कब आओगे, तो बस हमेशा यही बोलते थे कि जिस दिन ऑपरेशन हो जाएगा अगले दिन मैं छुट्टी आ जाऊंगा। और यही हुआ, जिस दिन ऑपरेशन हुआ अगले दिन तिरंगे पे लिपट के जयपुर आ गए। पल्लवी बाकी जी, मेरा जो आपकी उनसे 11 मिलना साल हुआ की था in बेटी है, person, 11 that साल was की on- बेटी के मन में जो यादें, वो आपसे जो बात करती है, कर्नल आशुतोष ने उनसे क्या बातें की थी आपकी बिटिया से? बोला था मैं छुट्टी आऊंगा जल्दी, तुझे साइकिल दिलाऊंगा और हम दोनों बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तो वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। उसकी जो साइकिल थी वो छोटी हो गई थी और वो हमने किसी को दे दी थी, तो वो मुझे यही कहती थी, मम्मी कब पापा आएंगे, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो कोई नहीं, अब मैं उसको वो साइकिल दिलाऊंगी, उसकी पापा की चॉइस की। जी पल्लवी जी, हम ये जानना चाहेंगे, देश इस वक्त आपको सुन रहा है, लाखों करोड़ों दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं वो आपकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, कर्नल शहीद आशुतोष की मौत का बदला आप पाकिस्तान से किस तरह चाहती हैं कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह का सबक सिखाया जाए? पल्लवी जी। मिस्टर अवस्थी, आई एम श्योर जो गवर्नमेंट ने पास्ट में किया है वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य था। जो हमारे पुलवामा अटैक के बाद, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पे जो हुआ, उरी के बाद हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से वो स्टेप उठाया है। आई एम श्योर आगे भी हमारी सरकार हमको निराश नहीं करेगी। यस, डेफिनेटली कुछ और स्टेप्स उन चीज़ों के साथ में इंक्लूड हो जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो ज़्यादा हार्ड हो, एंड जिससे कि हम पाकिस्तान को उसके भीतर घुस के उसको अच्छे से मार कर आए। पल्लवी जी, आपने जो बात कही है इसको लेकर सरकार भी कह चुकी है कि ये बदला, ये बलिदान खाली नहीं जाएगा और सरकार हिंदुस्तान बदला लेगा। और पल्लवी जी, हम जानना चाहेंगे कि कर्नल आशुतोष जब जब ऑपरेशन कर लौटते थे तो आपको वो किस तरह से अपनी बातें साझा किया करते थे? कोई एक ऐसा याद जो आपके मन में हमेशा याद रहेगी कि एक बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया था और लौटकर आपसे उन्होंने जो बात की थी वो क्या बात थी? ऑपरेशन से वापस आके यही बोलते थे, मैंने इस यूनिफॉर्म की इज्जत रख ली। आज तेरा आशु जो है इतनी बहादुरी से गया, सब लोग हैरान थे, सब लोग मुझे रोक रहे थे, मत जाओ मत जाओ, बट मैं इतनी बहादुरी से गया, मैंने सबको मार दिया। बस वो एक पागलपन, एक जुनून था अपनी वर्दी के प्रति, अपनी यूनिट के प्रति। पल्लवी जी, आप जब वो कश्मीर में इस इलाके को कमांड कर रहे थे, ये वो खतरनाक इलाका है जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराता है पाकिस्तान, तो जब इस ऑपरेशन की तैयारी बहुत पहले से चल रही होगी, जैसे ही जानकारी उन्हें मिली तो क्या उन्होंने सामने से पहला मैसेज आपको किया था कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूं? मिस्टर अवस्थी, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पता ही नहीं था कि वो ऑपरेशन में गए हुए हैं। किस ऑपरेशन में गए हैं, कब गए हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक दिन पहले की उनकी मूवमेंट के बारे में उन्होंने बताया था, बट इस ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। पल्लवी जी, लेकिन जब आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था और वो मैसेज जो आपने भेजा था वो अनरेड था, तब आपके अंदर की भावनाएं क्या कहने लग गई थी? इनिशियली तो मुझे लगा बिजी हैं, और हमेशा ये होता है कि बिजी होते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, और मुझे ये था कि वो अपने ऑफिस से बाहर हैं तो कहीं पर बिजी हैं।
पर और जो न्यूज़ थी, टीवी न्यूज़, उसमें कुछ ऐसे खबर नहीं आ रही थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। बट फिर जब ट्विटर वगैरह से मुझे कहीं कहीं से पता चलने लगा, तब 12 बजे के बाद मुझे लगा कि आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट सम पीपल एंड मुझे पता चला कि थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। पल्लवी जी, आपको इसकी पहली जानकारी कब मिली कि आज कर्नल आशुतोष शहीद हो गए? मुझे प्रॉपर आर्मी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये खबर मिली थी सुबह के 9 बजे। जी पल्लवी जी, जहां तक बात की जाए, सरकारें अलग अलग बात कर रही हैं। यूपी सरकार ने सामने से आकर बात की है कि कर्नल आशुतोष के नाम पर एक द्वार बनाया जाएगा प्रयागराज में। राजस्थान सरकार अलग बातें कर रही है। इस समय आपका केवल लक्ष्य यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान को, जो हमारे देश के अगेंस्ट लोग हैं, उनको अच्छे से सबक सिखाया जाए कि फिर ऐसा कोई नुकसान, कोई वीर नारी को ये नुकसान ना सहना पड़े। पल्लवी जी, चूंकि वो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल आशुतोष, तो कमांडिंग ऑफिसर की जो स्पाउस होती है वो उस कमांड की लेडी विंग की चीफ होती हैं। इस समय आप जब वहां पर वो कमांडिंग ऑफिसर थे और आप जब गई होंगी या उस कमांड को लीड करते हुए आप जब स्पाउस के रूप में एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होती है, तो आपने जो अपना परिचय दिया है कर्नल आशुतोष के शहीद होने के बाद, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपके अंदर की भावनाओं को सच समझ सकते हैं। आपने अपना जीवन साथी खोया है, लेकिन आपने अपना संबल नहीं खोया। मिस्टर अवस्थी, बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, बहुत उम्मीदें थी आशु की मुझसे। मैं निराश नहीं कर सकती। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, जो करेज दिखाया है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, मैं उसकी नाक ऊंची रखना चाहती हूँ। शायद अपने चेहरे पे स्माइल रखकर, दिस इज द वे आई कैन रीपे बैक। पल्लवी जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ी। कर्नल आशुतोष समेत 4 और जवान जो शहीद हुए, उनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, गो होम एंड टेल देम ऑफ अस फॉर योर टुमारो वी हैव सैक्रिफाइस्ड अवर टुडे। जय हिंद। थैंक यू सो मच। देश के सवाल में बस आज के लिए इतना ही। दिन भर की खबरों यानी कि कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट के अलावा देश और दुनिया की तमाम खबरों के सिलसिले को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।